नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर दिखेगी विपक्षी एकता। कांग्रेस पार्टी ने 21 दलों को भेजा निमंत्रण। वहीं राहुल गांधी की बढ़ेगी मुसीबत, हत्या का केस दर्ज कराने पहुंचे जगतगुरु परमहंसाचार्य। वहीं बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी 2023 और 24 की चुनौती। बगावत और गुटबाजी कहीं डुबो न दे बीजेपी की लुटिया। वहीं कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस ने खेल दिया बड़ा दाव। सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का कर दिया बड़ा वादा। उधर भारत जोड़ो यात्रा के बीच महंगाई के सवाल पर फंस गए जयराम रमेश। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। वहीं अब बाबा रामदेव ने राहुल गांधी की टी शर्ट और भारत जोड़ो यात्रा पर दे डाला बड़ा बयान। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सहित 6 लोगों को मिली 3 महीने की जेल की सजा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर दिखेगी विपक्षी एकता। कांग्रेस पार्टी ने 21 दलों को भेजा निमंत्रण। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में विपक्षी दल एक मंच पर साथ आ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए कई दलों को निमंत्रण भेजा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट करा इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में समान विचारधारा वाले 21 दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत में लिखा है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 3300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यात्रा में सद्भाव और समानता का एक बहुत ही सरल और स्थायी संदेश है। भारतीयों ने सदियों से इन मूल्यों के लिए संघर्ष किया है और यह हमारे संविधान में निहित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा कि गर्मी, सर्दी और बारिश में यात्री रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। उन्होंने यात्रा के संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाया है। यात्रा की शुरुआत से ही हमने हर समान विचारधारा वाले भारतीयों को यात्रा में आने के लिए आमंत्रित किया है। राहुल गांधी के आमंत्रण पर विभिन्न चरणों में कई राजनीतिक दलों के सांसद भी यात्रा में साथ चले हैं। अब मैं आपको 30 जनवरी को श्रीनगर में आयोजित होने वाले भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने यह भी लिखा कि इस कार्यक्रम में हम घृणा और हिंसा से लड़ने, सत्य, करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाने और सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करेंगे। हमारे देश के लिए संकट के इस समय में जहां जनता के मुद्दों से जनता का ध्यान व्यवस्थित रूप से हटाया जा रहा है, यह यात्रा एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें शामिल होंगे और इसके संदेश को और ज्यादा मजबूत करेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की बढ़ेगी मुसीबत, हत्या का केस दर्ज कराने पहुंचे जगतगुरु परमहंसाचार्य। आपको बता दें कि राम की नगरी में अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले जगतगुरु परमहंसाचार्य एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनकी ही हत्या का मामला दर्ज कराने परमहंसाचार्य अयोध्या कोतवाली पहुंच गए। जगतगुरु ने कोतवाल अयोध्या को तहरीर दी और उनके तर्कों को सुनकर कोतवाल अयोध्या ने तहरीर ले ली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके के क्रियाकलाप को लेकर वो लगातार चर्चा में है। क्या इस मामले पर पुलिस मुकदमा पंजीकृत करेगी या नहीं? शिकायती पत्र में जगतगुरु ने तर्क दिया है कि राहुल गांधी ने अपने ही बयानों में कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को मार डाला है। उनके बयानों को लेकर के जगतगुरु परमहंसाचार्य कोतवाली अयोध्या पहुंच गए और इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का दुख भी जाहिर किया है कि कहीं राहुल गांधी का हमशक्ल सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी ना मार डाले। इसके बाद राहुल गांधी को लेकर बयान देते हुए तर्क दिया कि राहुल गांधी से प्रियंका गांधी की मुलाकात के जो विजुअल सामने आया उसको देखकर लगता है कि राहुल गांधी नहीं, उनका हमशक्ल यही है। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि मुझे एक वीडियो क्लिप मिली है, राहुल गांधी की तरह एक हमशक्ल दावा कर रहा है कि उसने राहुल गांधी की हत्या कर दी है। वो कह रहा है कि वो राहुल गांधी नहीं है, उसने राहुल गांधी को मार दिया है। तो मैं बहुत आहत हुआ, पूरे राज्य में और पूरे देश में लोग आहत हैं। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि मुझे बड़ा आघात पहुंचा है। आज हमने कोतवाली अयोध्या में तहरीर दी है कि हमशक्ल राहुल गांधी का जो दावा कर रहा है कि उसने राहुल गांधी की हत्या कर दी है, मुझे डर है कि कहीं ये प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी की भी हत्या ना कर दे। इससे देश की छवि प्रभावित हुई है। इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए हमने कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली अयोध्या से मैं आशा करता हूं कि विधिक कड़ी कार्रवाई होगी।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी 2023 और 24 की चुनौती, बगावत और गुटबाजी कहीं डुबो न दे बीजेपी की लुटिया। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करिश्माई जोड़ी 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार नए इतिहास गढ़ती जा रही है। 2022 में भी पार्टी ने कई ऐसी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं जिसे छू पाना भी आने वाले समय में दूसरे राजनीतिक दलों के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा। 2022 के साल की शुरुआत में ही हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐतिहासिक सफलता के साथ सरकार बनाने में सफलता पाई थी। उसे गोवा और मणिपुर में भी जीत हासिल हुई है। तो वहीं 2022 के अंत में उसने गुजरात में जीत का ऐसा नया रिकॉर्ड बना दिया है जिसे दोहरा पाना स्वयं भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा। वहीं अब देखना यह होगा कि क्या 2022 की तरह 2023 भी भाजपा के लिए ऐतिहासिक रहेगा। माना जा रहा है कि 2023 और 24 में भाजपा को कड़ी चुनौती मिलेगी। आपको बता दें कि बीजेपी बगावत और गुटबाजी के चलते भी जूझ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बगावत और गुटबाजी कहीं बीजेपी की लुटिया ना डुबो दे। वहीं राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अब मजबूत हो गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे देश में अपनी छवि को बदल डाला है। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी 2024 में और 2023 में बीजेपी को कांटे की टक्कर देगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने खेल दिया बड़ा दांव, सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का कर दिया बड़ा वादा। यह आपको बता दें कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कर्नाटक में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने राज्य में बस से राज्यव्यापी प्रज्ञा ध्वनि यात्रा शुरू कर दी है, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी बिगुल बजा दिया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में फ्री बिजली का भी दाव दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर सभी घरों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर दिया है। इसे पार्टी की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार किसी भी तरीके से बीजेपी को पछाड़कर पूर्ण बहुमत से राज्य में सरकार बनाई जाए। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ में मिलकर सरकार बनाई थी, जो बाद में गिर गई थी। इसके बाद से ही राज्य में बीजेपी सत्ता में है। अब कांग्रेस पार्टी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया के नेतृत्व में पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में फ्री बिजली का भी दाव चल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर सभी घरों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर दिया है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के बीच महंगाई के सवाल पर फंस गए जयराम रमेश, बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। यह आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को बड़ा झटका दे दिया है। सुक्खू सरकार ने बीते दिनों वैट बढ़ाकर डीजल प्रति लीटर 3 रुपए महंगा कर दिया है। डीजल पर लगने वाले वैट को प्रति लीटर 4 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे कर दिया है। जबकि भारत जोड़ो यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी लगातार डीजल की बड़ी कीमत का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेर रहे थे। आपको बता दें कि लेकिन वहीं अब डीजल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और सांसद जयराम रमेश के बयान को सहारा बनाकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी लगातार पेट्रोल डीजल को कम करने की बात कर रहे हैं, तो उनकी ही सरकार में पेट्रोल पर 3 रुपए क्यों बढ़ा दिए गए। आपको बता दें कि फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार नई बनी है और नई सरकार ने ही 3 रुपए डीजल महंगा कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। अगली बड़ी खबर, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलेंगे सचिन पायलट, कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि अगर राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो आगामी चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि यदि इस बार उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो इस बार इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करने के लिए उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में बुलाया है। फिलहाल सचिन पायलट पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या बात हुई है इसको लेकर अभी कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सचिन पायलट यदि इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो ऐसा मानना है कि वो इस बार कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे, और अगर राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो आगामी चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यह सबसे बड़ा झटका माना जाएगा।
अगली बड़ी खबर है, बाबा रामदेव ने राहुल गांधी की टी शर्ट और भारत जोड़ो यात्रा पर दे डाला बड़ा बयान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी सांसद राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट में घूमते नजर आ रहे हैं और इस पर काफी सियासत भी देखने को मिल रही है। कड़ाके की सर्दी में उनके टी शर्ट पहनकर यात्रा करने पर उनके समर्थक और विपक्षी नेता तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। इस बीच पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी राहुल गांधी की टी शर्ट पर बयान दिया है। बाबा रामदेव ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी टी शर्ट के अंदर इनर पहनते हैं, इसीलिए उन्हें ठंड नहीं लगती है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सहित 6 लोगों को मिली 3 महीने की जेल की सजा। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा सहित 6 लोगों को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 21 साल पुराने इस मामले में इन सभी 6 लोगों पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि कोर्ट ने इन लोगों को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका देते हुए सभी की जमानत मंजूर कर ली है। वहीं इस सजा को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिजली कटौती से परेशान जनता के लिए आंदोलन किया तो केस में सुल्तानपुर कोर्ट से 3 महीने जेल और 1500 रुपए जुर्माने की सजा हो गई। जनहित की लड़ाई जारी रहेगी, जो भी सजा मिले मुझे मंजूर है। इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील की जाएगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा के बहाने विपक्ष को लामबंद करने की बड़ी कोशिश। आम आदमी पार्टी को छोड़कर 21 पार्टियों को कांग्रेस पार्टी ने भेजा निमंत्रण। यह आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 30 जनवरी के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए समान विचार वाले 21 राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी और AIUDF प्रमुख बरुद्दीन अजमल को न्योता नहीं दिया है। जिन पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है उनमें TMC, जदयू, तेदेपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, द्रमुक, भाकपा, माकपा, झामुमो, RJD, रालोसपा, हम, PDP, राकापा, MDMK, VCK, IUML, KSM और RSP शामिल हैं। आपको बता दें कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से आरंभ हुई थी और अब पंजाब पहुंची है। पंजाब के बाद यात्रा हिमाचल प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर जाएगी। उसके बाद श्रीनगर में 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार ने आम जनता को दे दिया महंगाई का झटका। ऑटो के किराए में कर दी 4 रुपए प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। यह आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑटो से चलने वाले यात्रियों को झटका दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब ऑटो का मीटर 30 रुपए से डाउन होगा। पहले ये 25 रुपए था। इसके बाद हर किलोमीटर के लिए सवारी को 11 रुपए देने होंगे। दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिना AC वाली टैक्सी के लिए यात्रियों को अब 40 रुपए के न्यूनतम किराए के बाद 17 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा। इससे पहले ये 14 रुपए था। वहीं AC वाली टैक्सी का किराया 16 रुपए से 20 रुपए कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करने की बताई बड़ी वजह है। बोले लोगों को बांट रहे बीजेपी और RSS। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर देश में भय फैलाने और नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि भारत भाईचारे, एकता और सम्मान के भाव में यकीन रखता है। इसी कारण भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब चरण की शुरुआत से पहले यहां सरहिंद में लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले बुधवार को सुबह गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका। बाद में वो रोजा शरीफ दरगाह भी गए। इस दौरान राहुल गांधी पगड़ी और आधी बाजू की टी-शर्ट पहने नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत का माहौल बना दिया गया है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के लोग देश को बांट रहे हैं। ये लोग एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ और एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं और इन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है। इसीलिए हमने सोचा कि देश को एक और रास्ता दिखाने की जरूरत है जो प्रेम, एकता और भाईचारे का हो। इसीलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला बड़ा हमला। बोले टी-शर्ट पहनकर कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता। ये आपको बता दें कि देश में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उधर राहुल गांधी अब भी टी-शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी की टी-शर्ट को लेकर राजनीति अब भी जारी है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है। नकवी ने कहा कि टी-शर्ट पहनकर कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता है। नकवी ने राहुल गांधी की टी-शर्ट पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने
तपस्या को मिशन नहीं बल्कि टी शर्ट का चलन बनाने की कोशिश की है। आरएसएस पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर भी बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस के बारे में जानकारी ही नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी बड़ा होता है। इसका हाल अधजल गगरी छलकत जाए वाला है। कांग्रेस ने 50 से 60 सालों तक जो देश के साथ अन्याय किया है वो कभी देश के लोग भूलेंगे नहीं। बीजेपी नेता ने भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप बताते हुए कहा कि ना आप मोदी जी को डिफीट कर सकते हैं और ना ही मोदी जी को लोगों के दिलों से डिलीट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खुशफहमी में कोई बुराई नहीं, लेकिन बस गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, भारत में कड़ाके की ठंड जारी, जानिए अपने शहर का मौसम। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात के साथ एक दो स्थानों पर भारी हिमपात संभव है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी मध्य और पूर्वी भारत का न्यूनतम और अधिकतम तापमान और बढ़ सकता है। देश के अधिकांश हिस्सों से शीतलहर की स्थिति समाप्त हो सकती है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी 2024 में कमाल कर पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।